भक्ति के लिए खामोशी एक बहुत बड़ा हथियार है। जो अंदर से मौन हो गया उसने अपने अंदर परमात्मा का अनुभव किया है। अंदर की आवाजें वही सुन सका है जो पूर्ण समाधि में उतरा है। अंदर उसे ही कुछ दिखाई दिया है जिसने बाहर से देखना बंद कर दिया है। स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप जी कहते हैं, जागो री सूरत अब देर ना करो, चालो री सूरत अब गगन चढ़ो। सूरत कब जागती है? जब हम जागते हैं तब सूरत जागती है। हम सोए हुए हैं तो हमारी सूरत कैसे जाग जाएगी? आत्मा सोई हुई है क्योंकि मन जागा हुआ है। मन जागा हुआ है इसीलिए आत्मा सोई रहती है। मन जो चाहता है वो हम करते हैं। मन इंद्रियों के पीछे पीछे भागता है और आत्मा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि आत्मा के कान बंद हैं, आत्मा की आंखें बंद हैं। आत्मा को कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। वो तो चुपचाप अंदर पड़ी हुई है। इसीलिए आज स्वामी जी महाराज की ये वाणी हमारे बहुत काम की है। शुरुआत यहाँ से करो। सबसे पहले अपनी आत्मा को जगाने की कोशिश करो। आत्मा जागेगी जब मन का शोर बंद हो जाएगा, जब इंद्रियों का शोर बंद होगा, अंदर शांति होगी, तभी तो आत्मा जागेगी। हम जो रोज सुबह सुबह उठकर भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, ये किस लिए करते हैं? अपनी आत्मा को जगाने के लिए ही तो करते हैं। भजन बंदगी के समय जितना आप बोलोगे आपका उतना ही नुकसान होगा। आपका ख्याल नीचे की ओर गिर जाएगा। जब आप सुमिरन करने बैठते हो आप तो चुप होते हो, लेकिन आपका मन बोलता रहता है। कभी दुकान को लेकर, कभी मकान को लेकर, कभी परिवार को लेकर, कभी खुद को लेकर। जो मन बोलता है ये हमारा नुकसान करता है। हम इसका साथ देते हैं और हमारा ख्याल नीचे गिर जाता है। तो भाई खामोशी सीख लो। जितना खामोश रहोगे उतनी जल्दी शब्द के साथ जुड़ जाओगे, उतनी जल्दी आत्मा का अनुभव होने लगेगा। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि खामोशी एक बहुत बड़ा हथियार है। मन बोलता रहे, उसे बोलने दो, तुम उसको उत्तर मत देना। तुम्हें सिर्फ वो करना है जो गुरु ने समझाया है। जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं, जागोरी सूरत अब देर ना करो। भाई देर क्यों करनी? किसी को 50-60 साल हो गए नामदान मिले हुए, उसके बाद भी वो कल जहाँ थे वो वहीं पे हैं। कोई 30-35 साल वाला भी है जिसे नामदान मिला है, वो भी वहीं का वहीं है जहाँ पर वो कल था। ऐसे ही आज बहुत सारे लोग हैं वो वहीं के वहीं हैं। उनकी सूरत आगे नहीं बढ़ी, उनका मन के साथ ही उनका संबंध जुड़ा रहा क्योंकि उन्हें अपनी खुद की पहचान हुई नहीं। जब भी सुमिरन भजन करने बैठे मन बोलता है, मन की सुनते हैं और मन की सुनते हैं तो दुनियादारी की बातें याद आती हैं। अब जैसे कहा गया है कि हमारे अंदर 5 शब्द हैं और 5 शब्द की 5 धुनें हैं और 5 धुनों की 5 रूहानी मंडल हैं और इन 5 रूहानी मंडलों के 5 धनी हैं। कहते हैं ना, बेनी साहिब ने कहा है, पंच शब्द निर्मायल बाजे, ढुल के चवर शंख घन बाजे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप इन 5 शब्द के जो 5 रूहानी मंडल हैं जिन पर 5 तरह की धुनें होती हैं आप सुन सकेंगे? जब आपका मन अंदर ही अंदर इतना शोर कर रहा है तो आप इसे कैसे सुनेंगे? कबीर साहब ने भी कहा है, पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरत कीनी, निरंकार निर्वाणी। अब ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन ये सब आपके लिए कोरी की कोरी कागज किताब की तरह है जो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। क्यों? क्योंकि सुमिरन के समय, भजन बंदगी के समय हमारा मन बोलता है और हम मन के तावे में आकर मन का साथ देते हैं और उसके साथ अपना संबंध जोड़े रखते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चुप हो जाओ। जितना चुप हो सकते हो उतना चुप हो जाओ। तुम्हें कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। जानते हो, जितनी तुम्हारे अंदर गहन शांति होगी उतना ही अधिक तुम्हारा ऊंचे दर्जे का ध्यान होगा, भजन होगा। आप इसे समझ लीजिए। देखो, गहरी नदी होती है, उसके अंदर पानी बहुत होता है, वो शांत बहती है। और उथली नदी में क्या होता है? उथली नदी में ऐसा होता है कि जब पानी आता है तो शोर करता है। इसी तरह जो लोग नाम को ऊपर ही ऊपर जपते हैं, गुरु को ऊपर ही ऊपर पूजते हैं,
वो सब यही करते हैं। इसीलिए उनका मन कभी सूरत को नहीं समझ पाता और ना ही सूरत कभी शब्द को पकड़ पाती है, क्योंकि वो उथली नदियों की तरह हैं। मन बोलता रहता है, मन की सुनते रहते हैं और मन का जवाब देते हैं और फिर उन्हीं शक्लों और पदार्थों का चिंतन करते रहते हैं। हमें अपने आप को चुप करना है। अगर चुप रहोगे तब आपका काम बनेगा, तब आप अपनी सूरत को ऊपर चढ़ा सकोगे। भाई जानोगे कि सूरत शब्द के साथ कैसे जुड़ती है। स्वामी जी महाराज ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है, भागोरी सूरत अब पिया से मिलो, लागोरी सूरत अब शब्द रलो। आप इसे समझिए, सामने बैठे गुरु हैं, हम इन्हीं को गुरु मान लेते हैं, इन्हीं को परमात्मा की तरह पूजते हैं। क्यों? क्योंकि हम शब्द के साथ तो कभी जुड़े नहीं। असल गुरु तो वो शब्द है और शब्द से गुरु कभी प्रकट हुआ ही नहीं। और हम आसान से आसान रास्ता अख्तियार करते हैं और आसान से आसान हमारे लिए रास्ता सामने बैठे हमारे गुरु ही हैं। तो हम उनके साथ जुड़ गए, उनकी भक्ति करने लगे और गुरु की घर में फोटो टांग ली, दुकान में फोटो लगा ली। यहाँ तक कि जब हम नाम जपते हैं तब भी हम गुरु का ही ध्यान करते हैं, इन्हीं गुरु का ध्यान करते हैं और सोचते हैं कि हमारी भजन बंदगी पूरी हो गई। आपको जानकर ये और आश्चर्य होगा कि इनका ध्यान करते हुए भी हम दुनियादारी का ध्यान करते रहते हैं। उस समय भी हमारा मन बोलता रहता है। हमें उस शब्द स्वरूपी गुरु का साक्षात्कार करना है जो इस शब्द से प्रकट होगा, जो हम नाम जप रहे हैं। और वो कब प्रकट होगा? जब अंदर हमारे खामोशी होगी, अंदर हमारे शब्द पौड़ेगा, हमारी सूरत तक शब्द पहुंचेगा, हमारी सूरत शब्द को पकड़ेगी। इस तरह से हम शब्द तक जुड़ सकते हैं। जब अंदर ख्याल शांति में उतर जाता है तब सूरत ऊपर दौड़ती है, पिया से मिलती है, शब्द स्वरूपी गुरु का साक्षात्कार करती है और शब्द का रूप हो जाती है। इसे कहते हैं भागोरी सूरत अब पिया से मिलो। जब गुरु प्रकट हुआ तभी तो पिया मिला। जब गुरु प्रकट ही नहीं हुआ तो कैसे गुरु मिलेगा? इसीलिए मैं कहता हूं शांत रहो, जितना हो सकता है अंदर की आवाज सुनो। अंदर की आवाज जब ही सुनाई देगी जब हम रोज कम से कम आधा से एक घंटा भजन करें। भजन कह रहा हूं, भजन, सुमिरन नहीं, भजन। आधा से एक घंटा जब आप भजन करोगे तब आप पाओगे कि भाई अंदर कितनी शांति है। रोज रोज अभ्यास करने पर ही आपको अंदर शांति महसूस होगी। बाहर की आवाजें धीरे धीरे जो हमारे अंदर गूंजती हैं वो बंद हो जाएंगी और अंदर की आवाजें हमारे अंदर ही अंदर गूंजती हैं। अब ये जो अंदर ही अंदर आवाजें गूंजती हैं, हम इनके साथ जुड़ जाते हैं। जब हमारी रूह इनके साथ जुड़ती है तब ये शब्द का रूप लेती है, क्योंकि गुरु के शब्द को हमने अभी थोड़ी देर पहले जपा है और पूरे गुरु के सानिध्य में हम बैठे हुए हैं। आंखों को हमने बंद कर रखा है और फिर आंखों को बंद करने के बावजूद अपनी उंगलियों से भी ढक रखा है। देखो ये बात समझो, आंखों को बंद करके फिर उंगलियों से बंद करते हैं, कानों को बंद करके फिर कानों में अंगूठे डालते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का कुछ भी अंदर सुनाई ना दे। लेकिन हम इस कदर दुनियादारी में फंसे हुए हैं कि हम बाहर का ही अंदर देखते हैं, बाहर का ही अंदर सुनते हैं। इसीलिए हमारी सूरत जागती नहीं है, इसीलिए हम खाली हाथ हैं। इसीलिए हम इन सामने बैठे गुरु को ही बस पूज कर तसल्ली कर लेते हैं, क्योंकि अंदर तो हमें कुछ सुनाई देगा ही नहीं। देखो मैं इतने समय से भजन कर रहा हूँ, लज्जत है भजन की, एक अपने ओर खींचती है वो हमें, ऑटोमेटिक उसका खिंचाव अपनी तरफ है। अपने आप मन बाहरी लज्जतों से पीछे हटने लगता है, अपने आप शब्द के साथ जुड़ने लगता है। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि अभ्यास करना है। आधा घंटे के लिए आप नहीं भूल सकते क्या सब कुछ? बहनों भाइयों मैं आपसे कहता हूं, आधा एक घंटे के लिए आप दुनियादारी को नहीं भूल सकते। देखो एक साथ तो दुनियादारी नहीं छूटेगी, आप ये बात गांठ पल्ले बांध लीजिए। लगातार अभ्यास करने से भजन पर बैठने पर आप बाहर का जो शोर है वो अंदर भूल सकते हैं।
अंदर बिल्कुल शांति उभर आती है। जब शांति उभरती है, उस शांति में ही आपको सूरत का अनुभव होता है, उस आवाज का अनुभव होता है जो गुरु है, उस प्रकाश का अनुभव होता है जो गुरु है। ये आवाज और प्रकाश गुरु का सूक्ष्म रूप है। यही वो परमात्मा रूप है जिसके साथ आत्म विलीन होना है हमें। एक दिन हमारे शरीर से आत्मा एक दिन निकल जाएगी, शरीर मिट्टी हो जाएगा। आत्मा जब भी निकलेगी, अगर यही हालात रहे तो किसी न किसी संसार की आसक्ति के साथ जुड़ते हुए ही निकलेगी, चाहे वो शरीर के दुखी हो, चाहे कोई आपकी स्त्री हो या बच्चे हो या धन दौलत हो, या जहां आपके मित्र शत्रु, जिस चीज में आपकी आसक्ति होगी उसी आसक्ति के साथ आपके प्राण यानी आत्मा इस शरीर से निकलेगी। फिर 84 उसी हिसाब से हमारी तैयार होती है। अगर हम यहां से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, आधा 1 घंटे के लिए अपने आप को भूल जाएं, जैसे आप समझिए कुछ है ही नहीं। आप, मैं तो कहता हूं सब कुछ भूल जाओ, गुरु को भी भूल जाओ। आप भूल जाओ कि आप इन गुरु से दीक्षित हो। आप उस गुरु को पहचानो जो अंदर है आपके। और उस गुरु को कैसे पहचानोगे? केवल और केवल भजन करने से। तो रात्रि के तीसरे पहर उठो और भजन करो, और जितना हो सके शांति को अपनाओ, शांत रहा करो। जितना शांत रहोगे उतना ही मन शांत रहेगा। बेमतलब की बातों पर प्रतिक्रिया बंद कर दो। कोई उकसाता है, आप बोलते हो, मत बोलो, कम बोलो। ना बोल कर भी काम चल सकता है भाई, हंस के भी लोग टाल जाते हैं। उथले बनोगे तो आप बोलोगे, ज्ञान का बखान करोगे। जो कुछ आप है, आपके पास है, आपका अपना है। अगर आपने भजन बंदगी की होगी, आप पर कोई विपदा आ जाएगी, आप डोलोगे नहीं, आपको कुछ भय नहीं होगा, क्योंकि आप सच्चाई से रूबरू हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ी पढ़ाई भजन बंदगी कर रखी है और कोई विपदा आएगी तो आप डोल जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। यही तो कारण है कि लोग दूसरे गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, तीर्थों पर भागते फिरते हैं। इसी बात को स्वामी जी महाराज ने आगे बढ़ाते हुए समझाया है। वो कहते हैं, सुन्नत जो महासुन्न रहो, भबर गुफा पर जाय अड़ो, सतलोक सत नाम रसो, अलख अगम के पार बसो। देखो, इन 2 लाइनों में कई बातें समझाई गई हैं। सुन्न की बात कही गई है, महाशून्य की बात कही गई है, भंवर गुफा की बात कही गई है, सतलोक सत नाम की बात कही गई, और अंत में अलख अगम के पार रहने की बात कही है। देखो, इन 2 लाइनों में पूर्ण अध्यात्म छुपा हुआ है। देखो, मौन हो जाओ अंदर से और सुन्न हो जाओ। बाहर से पहले अपने आप को रोको, मन को शब्द के साथ जोड़ो, पहली बात। फिर महाशून्य यानी भजन करो। भजन में महाशून्य की अवस्था में पहुंचो, आंखें बंद कर लो, फिर आंखों पे उंगलियों को ढक लो, कुछ ना दिखाई दे बाहर का। कानों को बंद कर लो, फिर कानों में अंगूठे भी डाल लो, कुछ भी बाहर का ना सुनो। और ऐसी समाधि लगाओ 1 घंटे के लिए, सब कुछ भूल जाओ और भंवर गुफा पर जाए अड़ो। जो भंवर गुफा है ना, उसका नाका बहुत छोटा है। वहां जाकर आप बस प्रवेश नहीं मिलेगा, आप वहां खड़े हो जाइए। वहां सूरत इंतजार करती है शब्द का। शब्द उसके अंदर प्रवेश मिलता है। शब्द के साथ यानी सूक्ष्म गुरु के शब्द के साथ आप अंदर उतर जाइए, अंदर पौड़िए। फिर सत्य नाम सतलोक रसो। वो कैसा रस है? सत्यलोक सतनाम, अलख अगम के पार बसो। ऐसी अवस्था में हम पार हो जाते हैं। अब देखो, सब कुछ जीते जी चलते फिरते अपने अंदर उतरकर उस अगम लोक तक पहुंचना है, जहां केवल शून्य समाधि से महाशून्य की अवस्था तक पहुंचने पर हम उस भंवर गुफा के नाके तक पहुंचते हैं, जहां शब्द हमें अंदर प्रवेश कराता है। और ये कैसे हुआ? अपने अंदर खामोशी अख्तियार करके। तो जो अपने अंदर खामोशी अख्तियार करेगा वो अंदर की आवाज़ें सुन सकेगा, अंदर हो रहे प्रकाश को भी देख सकेगा। वैसे आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए भाई आपसे विनती है, प्रार्थना है, रोज 1-2 घंटा भजन किया करो। भजन जरूर करो। मनुष्य जन्म में अगर भजन नहीं किया, अंदर ना उतर कर देखा तो क्या देखा? सब कुछ अंदर ही है, परमात्मा अंदर है। कृपा गुरु की, नामदान मिल गया, तरीका समझा दिया, अब क्या चाहिए?
भजन करना चाहिए जो हम नहीं करते। सभी से यही उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आज और भी